वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नई कंसेप्ट जीएसटी। हालांकि मैंने आपको अदर सब्सिडरी बुक्स में सेल्स बुक, परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक नहीं कराई हैं, क्योंकि हम जीएसटी के अंदर भी उसको सीखेंगे तो वही आपको समझ में आ जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू जीएसटी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन so that you can get update about my new lectures। तो स्टार्ट करते हैं जीएसटी। तो देखिए जीएसटी ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि किस पर लगेगा? गुड्स खरीदने पर, बेचने पर, या फिर आप गुड्स विड्रॉ कर रहे हो फॉर पर्सनल यूज, या लॉस बाय फायर, दैट मीन्स जहाँ पर आपका नाम गुड्स आ जाएगा वहाँ टैक्स लगेगा ये आपका, और सर्विसेज पर टैक्स लगेगा। दिस इज ये टैक्स आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जीएसटी हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक आपका होता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स का होता है ये आपका। एक होता है आपका एसजीएसटी दैट इज स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, और एक आपका होता है आईजीएसटी दैट मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो अब इनका मतलब क्या हुआ इसको हम समझते हैं। देखिए जिस तरीके से मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स कहाँ का रहने वाला है? यूपी का, और वो 2 जगह गुड्स बेच रहा है। मिस्टर वाई को गुड्स बेच रहा है, मिस्टर वाई है यूपी का, एंड मिस्टर जेड को बेच रहा है जो किसके? गुजरात के। ठीक है। तो सपोज गुड्स से आपके 100 रुपए के बेच रहा है वो, सेल कितने के? 100 रुपए की। तो जब वो मिस्टर वाई को बेचेगा तो इस पर 2 तरीके के टैक्स लगेंगे, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। दैट तो कितना, सपोज हम 99% बात मान रहे हैं तो टैक्स आपका 9%, और यहाँ भी टैक्स कितना है? 9%। तो ये आपका एसजीएसटी है और ये आपका सीजीएसटी है। तो 100% पर 9% टैक्स, दैट मीन्स 9 रुपए का, और ये भी आपका 9 रुपए का। दैट मीन्स गुड्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 100 प्लस 18 इक्वल्स टू 118। तो हमें ये समझ में आ गया कि आपका अगर आप विद इन सेम स्टेट गुड्स सोल्ड करेंगे या परचेज करेंगे तो वहाँ पर कौन सा टैक्स लगेगा आपका? इस टैक्स को हम बोलते हैं इंटर स्टेट जीएसटी। क्या बोलते हैं हम इसको? इंट्रा स्टेट जीएसटी। अब यहाँ पर देखिए जो मिस्टर एक्स है वो गुड्स बेच रहा है किसको? मिस्टर जेड को, और मिस्टर जेड है आपके गुजरात के, और आपकी जो स्टेट है देखिए वो कौन सी हो गई? आपकी स्टेट हो गई चेंज। तो यहाँ पर कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा? यहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल होगा इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट जीएसटी। कौन सा टैक्स होगा आपका? इंटर स्टेट जीएसटी। तो वो कौन सा टैक्स होता है आपका? आईजीएसटी, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब क्या होता है कि एक एट द रेट से 18% है वो टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, वो पूरा का पूरा एक जगह ही रहेगा, दैट इज इंटर स्टेट जीएसटी। तो यहाँ पर पूरा टैक्स आपका कितना हो गया? 18 रुपीज़। तो पूरी आपने सेल्स जो कि वो कितने की 100 की उसकी वैल्यू थी, आपने 18 का टैक्स लिया तो 118। तो ये आपके टाइप्स ऑफ टैक्स हो गए। कौन से हो गए? 2 तरीके के होते हैं, इंटर स्टेट जीएसटी एंड इंटर स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट जीएसटी मतलब इसमें 2 तरीके के होंगे आपके, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये दोनों टैक्स उसमें एप्लीकेबल होंगे। और इंटर स्टेट जीएसटी जो होता है वो आपका कौन सा था? आईजीएसटी, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो अब इसमें हम 2 तरीके के टैक्स और लगाएंगे। जीएसटी भी आपके 2 तरीके के लगाएंगे, इनपुट और आउटपुट। वो कब लगेंगे इसको भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हैं।
तो देखिए मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स एंड कंपनी है, उन्होंने वाई लिमिटेड से क्या परचेज किए, उन्होंने वाई लिमिटेड से गुड्स परचेज किए। तो इन्होंने गुड्स परचेज किए, बहुत ध्यान से समझना है इस मैकेनिज्म को। मिस्टर एक्स एंड वाई ने परचेज किए गुड्स वाई से। वाई से एट द रेट रुपीज, एट द रेट नहीं, 100 रुपये का ही मान लेते, इजी रहता है उस पर टैक्स लगाना, ऑफ ₹100। और यहाँ पर ये सपोज मैंने आपका मान लिया है यूपी, और ये भी किसके हैं, आपके यूपी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा टैक्स लगेगा, आपका इंट्रा स्टेट टैक्स। दैट मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा वो टैक्स, CGST एंड SGST। तो इनको देखिए क्या क्या देना पड़ेगा, मिस्टर एक्स वाई को क्या देंगे, 100 रुपये देंगे, और इस पर टैक्स सपोज 9% CGST और 9% SGST से कितना लग गया, 18 रुपीज। दैट मीन्स 118 की गुड्स टोटल जिन्होंने परचेज किया। तो अब देखिए यहाँ पर जो 18 रुपीज है, दिस इज नॉट एक्सपेंस, ये एक्सपेंस नहीं है, ये आपका मिस्टर एक्स का क्या हो गया, मिस्टर एक्स का ये असेट हो गया। तो यहाँ पर ये जो टैक्स है वो क्या बन के आ गया है, ये टैक्स बन के आ गया है मिस्टर एक्स के लिए असेट्स। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने गुड्स परचेज किए, अब इनके पास गुड्स आ गए हैं, तो ये हमारे कुछ गुड्स आ गए हमारे पास। अब ये क्या करेंगे, सपोज मिस्टर जेड को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनको सेल कर रहे हैं 200 रुपये में। ठीक है, और इस पर हम टैक्स और लगा देते हैं, सपोज टोटल टैक्स इसमें 36 हो गया, दैट मीन्स 236। अब यहाँ पर देखिए पहली बात तो ये आपका असेट बन गया है, और जो आप परचेज के टाइम पे टैक्स पे करते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट। तो ये आपका क्या हो गया, इनपुट CGST एंड इनपुट IGST, SGST सॉरी। तो इनपुट CGST हो गया आपका और इनपुट SGST हो गया। मिस्टर जेड हैं, मिस्टर जेड्स को हमने गुड्स क्या किए हैं, बेचे हैं, कितने के, 200 के, तो 236। इसमें जो ये 36 का टैक्स दिया है इसे हम बोलते हैं आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। ये दोनों तरीके के टैक्स आ गए। ये टैक्स इनकम नहीं है मिस्टर जेड की, ये क्या होगी, ये होगी आपकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ेगा, मिस्टर एक्स को, सॉरी मिस्टर एक्स के लिए यहाँ पर ये क्या बन गया, जेड नहीं, मिस्टर एक्स के लिए ये लाइबिलिटी बन गई है। तो लाइबिलिटी किसके टुवर्ड्स बनी है, गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया है और इसे पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इनको। तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट CGST और आउटपुट सेल्स। दैट मीन्स हमें ये बात समझ में आती है कि अगर हम सामान यानी गुड्स को परचेज करेंगे तो वहाँ पर हम लगाएंगे इनपुट टैक्स, और अगर हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो वहाँ पर हमारा हो जाता है आउटपुट टैक्स। अब इसमें एक चीज़ और आती है, अगर हम सपोज गुड्स रिटर्न करते हैं परचेज, जो हमने गुड्स खरीदे थे वाई से, मिस्टर एक्स ने जो गुड्स खरीदे थे वाई से, वो अब इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न हो गया। तो हम जब परचेज रिटर्न करेंगे तो ये जो हमने इनपुट टैक्स पे किया था 18, ये भी रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स जब हम परचेज रिटर्न करते तो हमारी एंट्री होती है परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वाई होगा। बट अब यहाँ पर क्योंकि हमने टैक्स भी हमने इनको पे किया था 18 का, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। दिस इज कॉल्ड रिवर्स मैकेनिज्म। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, आपने किसको पे किया है, आप रिटर्न कर रहे हैं किसको, वाई को, तो वाई डेबिट टू क्या कर रहे हैं, रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो इसकी मैं एंट्री आपको लिख के ही दिखा देती हूँ। तो इसकी एंट्री होगी, आपने वाई को रिटर्न किया है गुड्स टू, जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो हमारी एंट्री होती है वाई टू परचेज रिटर्न। बट क्योंकि हमने इन्हें 18 रुपीज़ का इनपुट CGST और SGST भी दिया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स, और इसी को बोलते हैं हम रिवर्स
मैकेनिज्म। तो टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST। तो गुड्स की जो वैल्यू थी वो 100 रुपीज़ थी, 9 हमने इनपुट CGST दिया था, 9 हमने SGST, यानी टोटल 118 के हमने पूरे गुड्स इसको क्या कर दिए, रिटर्न। सेम आपका सेल्स में भी होगा। सेल्स में जो आपने कलेक्ट किया था 36, अगर आप सेल्स रिटर्न होती है तो उसमें भी क्या एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू जेड, क्योंकि आपको कौन रिटर्न करेगा, इसमें जेड रिटर्न करेगा। तो इसी पर ही बेस हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो करते हैं वो आपका। तो ये आपकी TS ग्रेवाल के ही कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, जो आपका किस पर बेस है, जो आपका सेल्स एंड परचेज पर ही बेस्ड है। बहुत आराम से करेंगे, समझेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजन ऑफ दिल्ली। तो हम बना रहे जर्नल, तो इन द बुक्स ऑफ राजन दिल्ली। तो आप क्या बना रहे हैं, जर्नल। फॉर्मेट आपका वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होना, जो आपने जर्नल एंट्री सीख रखी है। तो यहाँ पे डेट तो है नहीं, सीरियल नंबर हो जाएगा फिर आपका, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। तो करते हैं स्टार्ट, किस तरीके से होगा। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑफ दिल्ली एट, देखिए दिल्ली दैट मीन्स इंटर स्टेट है, तो इसमें कौन सा टैक्स लगेगा आपका, CGST और SGST। कितने का प्राइस था, 20,000 का था, उस पर 10% की आपने पहले TD दी है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे उसकी वैल्यू। तो इसके हम वर्किंग नोट भी साथ के साथ करते जाते हैं। तो पहले का फर्स्ट का हम वर्किंग नोट कर रहे हैं। तो देखिए लिस्ट प्राइस कितना था आपका, 20,000, उस पे आपने ट्रेड डिस्काउंट कितना काटा है, 10%, तो दैट मीन्स 2000। तो आपके गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई, इनवॉइस प्राइस 18,000। उस पर आप ऐड कर रहे हैं CGST एंड SGST और कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कैश डिस्काउंट भी लेस करनी होगी, क्योंकि हम टैक्स उस वैल्यू पे ही ले सकते हैं जो पेमेंट होगा। तो माइनस कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो कैश डिस्काउंट पर आप क्या करेंगे, टैक्स कैश डिस्काउंट निकाल लीजिए इसकी। तो 18,000 पर 5%, दैट मीन्स 900। तो 17,100, तो कितना हो गया हमारा, 17,100। अब हम इस पे क्या पे करेंगे, CGST पे करेंगे और SGST पे करेंगे। तो देखिए अब हम ये पे करते हैं, CGST एट द रेट 9% और CG 9%। तो इस पर हम 9% निकाल देते हैं, 1539 एंड 1539। तो ये हमारा टोटल आ गया। अब इसकी देखिए किस तरीके से हम एंट्री करेंगे। ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली, तो हमने सेल्स की है, और सेल्स के साथ कौन सा टैक्स लगेगा, इनपुट या आउटपुट, आउटपुट। तो फर्स्ट एंट्री है आपकी ये। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, क्योंकि हमें कैश इमीडिएटली मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है, सेल्स अकाउंट टू। आप इस पे क्या दे रहे हैं, आउटपुट CGST
और टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो देखिए आपने सेल्स कितने की थी, टैक्स देखिए कितना है 1539 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1539। आई फॉरगेट अबाउट डिस्काउंट कॉलम, क्योंकि इसमें कैश डिस्काउंट भी थी और डिस्काउंट आपकी किसके साथ चलती है, कैश के साथ ही। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितनी डिस्काउंट अलाउ की थी आपने 5%। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट, सेल्स के साथ कौन सा लगेगा, इनपुट या आउटपुट, आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो देखिए टैक्स कितना लगा है हमारा 1539 एंड 1539 और सेल्स हमारी कितनी थी देख लेते हैं। सेल्स थी हमारी 18,000 की। डिस्काउंट हमें कितनी मिली है 900 की, तो हमें कितना पे करना होगा देखिए 17,100 था हमारा प्लस 1539 प्लस 1539, तो दैट मीन्स हमें पे करना होगा 20,178। एक बार जरूर चेक कर लिया कीजिए कि डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी मैच कर रही हैं या नहीं। तो एक बार हम एडिशन करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी मैच कर रही है, इसका मतलब ये हमारी एंट्री ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकंड एंट्री पे। हमने सप्लाइड किए गुड्स 6,000 की कॉस्ट थी टू मोहन ऑफ कोलकाता। हम दिल्ली के थे और मोहन कोलकाता का, यानी यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, यहाँ पे लगेगा IGST। ओके, आपने इनवॉइस इशू की है 10% अबव कॉस्ट और उसके बाद उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, तो ये भी हम देख लेते हैं। वर्किंग नोट इसका भी कर लेते हैं। तो ये वर्किंग नोट हम कर रहे हैं सेकेंड एंट्री का, पहले क्वेश्चन की सेकेंड एंट्री का। सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स देखिए कितनी दे रखी है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स दे रखी है आपको 6,000, कॉस्ट है आपकी 6,000 और इस पे इन्होंने बोला है यहाँ पर कि आपने 10% अबव किया है, तो प्लस 10% आपने इसमें अबव किया है, दैट मीन 600 आपने ऐड किया है। तो 6,600 की आपने कॉस्ट शो करी, इनवॉइस प्राइस शो कर रखा है, उस पर 5% का ट्रेड डिस्काउंट काटा है आपने, तो 5% का ट्रेड डिस्काउंट, तो 6,600 पर 5% का ट्रेड डिस्काउंट दैट मीन 330 minus 6,600 that means 6,270। अब आप जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी 6,270। अब इस पे आपने क्या पे करना है देखिए यहाँ पर आपने पे करना है IGST एट द रेट 18%, तो प्लस IGST एट द रेट 18%, तो 8.6 से हम इसे 9 मान लेते हैं, तो टोटल ये आपका हो जाएगा, तो टोटल गुड की वैल्यू हो गई आपकी 7,399।
तो देखिए किस तरीके से आप इसकी एंट्री करेंगे, आप किसको सप्लाई कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं हम। सप्लाई कर रहे हैं मोहन को, कोलकाता का आईजीएसटी हम लगा ही चुके हैं, सप्लाई मतलब सेल्स हो गया। तो देखिए एंट्री कैसे होगी, सेकंड मोहन, क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो मोहन डेबिट टू, क्या किया है, उस गुड्स बेचे हैं आपने उसको, टू आउटपुट, सेल्स के साथ कौन सा चलता है, आउटपुट की इनपुट, आउटपुट, आउटपुट आईजीएसटी। सेल्स की वैल्यू देखिए हमने निकाली थी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, उसकी वैल्यू कितनी थी 6270, क्या वैल्यू थी उसकी 6270, और उस पर टैक्स कितना लगा है 1129, कितने परसेंट से लगा है 18% से, तो 6270 पर 18% से टैक्स यानी 1128.6 था, जो हमने कर लिया है। तो 6270 एंड 1129, दैट मीन्स मोहन को कितना पे करना होगा 7399, कितना पे करना होगा 7399। तो ये आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट हो गया। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। गुड्स आपके थे 2500 के, आपने डिस्ट्रीब्यूटेड किए हैं एज सैंपल्स, और सैंपल्स किस लिए आपने डिस्ट्रीब्यूट किए, एज एन एडवर्टाइजिंग कंपेन, ठीक है। गुड्स आपने, दीज गुड्स वर परचेज पेइंग सीजीएसटी, आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करके खरीदे थे 9% से। तो देखिए अगर हम सीजीएसटी को हटा दें तो हम एंट्री क्या करते थे इसके, हम इसकी एंट्री करते थे, अगर ये हम लोगों ने पहले सिंपल जनरल एंट्रीज की तरह किया होता तो हम क्या एंट्री करते, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बट अब इसके साथ क्या है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो आपके परचेज के साथ ही चलेगा इनपुट करके, तो आप इसकी एंट्री वैसे ही करेंगे। तो इसकी एंट्री हम करते हैं, एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और टू इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी। तो एंट्री करते हैं, हमारा यहाँ पर किस लिए गुड्स जा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ये हम जनरल एंट्री में सीख चुके हैं। सबसे अच्छी बात है जैसे आपने सिंपल जनरल एंट्री की है, पहले आप उस तरीके से एंट्री कर लीजिए और उसके बाद टैक्स उसमें इंक्लूड कर दीजिए। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू, सिंपल हम एंट्री कर रहे हैं टू परचेज अकाउंट। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा था, उसे हम ऐड करते हैं कि परचेज के साथ कौन सा टैक्स चलता है आपका, इनपुट, तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। आपने कितने के गुड्स खरीदे थे, वो 2500 के, और उस पर 9% का आपने क्या दिया था, सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी, तो 2500 पर 9%, दैट मीन्स 225 एंड 225 आपके ये हो चुके हैं, प्लस आपका 2500, दैट मीन्स टोटल हमारे एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट कितनी पड़ी 2950। दिस इज योर एंट्री नंबर 3। अब इसकी हम फोर्थ एंट्री देखते हैं, इसमें हम सोल्ड कर रहे हैं गुड्स जिसकी कॉस्ट कितनी है 1 लाख, दिल्ली का ही है, तो दैट मीन्स एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा, इंटरेस्ट रेट है, प्रॉफिट कितने प्रॉफिट हमने ऐड किया 20%, और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस किया है। तो देखते हैं इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट की फोर्थ एंट्री का वर्किंग नोट, ओके, तो इसमें क्या है सोल्ड गुड्स कॉस्ट, कॉस्ट आपकी कितनी थी 1 लाख, उस पर आपने प्रॉफिट ऐड किया 20%, पहले प्रॉफिट है आपका 20%, तो दैट मीन्स 20,000 का आपने प्रॉफिट ऐड किया है, वैल्यू हो गई आपकी 1,20,000।
उसके बाद उसमें आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया है, कितने परसेंट किया है आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख टू अनिल ऑफ दिल्ली एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। ओहो, ये प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट नहीं है, 20% ऑन सेल्स है। तो ऑन सेल्स है तो इसका मतलब हमको इसे पहले ऑन कॉस्ट बनाना होगा। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। लेट आपका सेल्स प्राइस कितना है, 100 रुपीज़, उस पर हमने प्रॉफिट कितना ऐड किया, 20%। सेल्स पे कितना था, 20% था आपका प्रॉफिट। तो दैट मीन्स आपकी कॉस्ट कितनी थी, 80। कॉस्ट कितनी थी आपकी, 80 रुपीज़। तो यूनिटरी मेथड से हम कर सकते हैं, जब कॉस्ट, व्हेन कॉस्ट इज 80 तो प्रॉफिट कितना था आपका, 20 रुपीज़ का। और जब आपकी कॉस्ट कितनी थी, आई थिंक 1 लाख थी, यस 1 लाख थी, तो आपका कितना होगा प्रॉफिट, तो 20/80 इंटू 1 लाख। तो इसको निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके। तो 1 लाख इंटू 2 दैट मीन्स 25,000। कितना हो गया, 25,000। तो हमें प्रॉफिट पता चल चुका है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि प्रॉफिट किस पे दे रखा है। तो प्रॉफिट आपका हो गया 25,000। अब इस पर आपने 20% क्या लगाया है, ट्रेड डिस्काउंट। 20% क्या लगाया है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आप इस पर डिडक्ट कर दीजिए। 125 पर 20% ट्रेड डिस्काउंट हो गया 25,000। दैट मीन्स टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1 लाख। तो अब जो टैक्स लगेगा वो आपका किस पर लगेगा, 1 लाख पर लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, की जर्नल एंट्री को। तो आपने सोल्ड गुड्स किए अनिल को, अनिल को किया है, कैश का कहीं जिक्र नहीं है। तो अनिल डेबिट टू, आपने क्या किया है, उन्हें सेल्स किया है। तो टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 1 लाख। उस पर क्या होगा आपका, सेल्स पर कौन सा आता है, आउटपुट। तो आउटपुट और इंटरेस्ट रेट है, आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो 1 लाख पर हमारा कितना है, 9% है। तो दैट मीन्स 9,000 एंड 9,000। तो अनिल को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, बेसिकली 1,18,000। तो ये यहां पर हमने चारों एंट्रीज की कर ली हैं। तो आज हम केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आज हमने थोड़ी थ्योरी भी समझी थी, बट नेक्स्ट क्लास में हम ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेके चलेंगे। तो बस हमें ये ध्यान रखना है, GST मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपके 3 तरीके के GST हैं, SGST, CGST एंड IGST। IGST आपका इंटर स्टेट सेल पर होता है, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने पर आपका कौन सा टैक्स लगता है, IGST। और आप अगर सेम स्टेट में गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ आपका लगेगा CGST एंड SGST, यानी टैक्स 2 जगह डिवाइड होगा, CGST एंड IGST, CGST एंड SGST। इसी तरीके से आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है, जहाँ आप परचेज का होगा आपका, वहाँ पर कौन सा लगेगा आपका, जहाँ आप टैक्स पे कर रहे होंगे वहाँ पर आपका लगेगा इनपुट CGST और IGST। और जहाँ आप सेल्स कर रहे हैं, यानी जहाँ पर आप कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स को, वहाँ आपका लगेगा आउटपुट। और ये जो आपके इनपुट और आउटपुट टैक्स होते हैं, इनपुट टैक्स आपका असेट होता है
और जो आप कलेक्ट कर रहे हैं आउटपुट टैक्स वो आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। बाकी हम सेट ऑफ करना नेक्स्ट क्लास में, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे सीखते जाएंगे। ये आपको हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है जीएसटी का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।